वेलकम बैक। एक बार आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इस इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम का, जो बहुत इंटरेस्टिंग हिस्से में जा पहुंचा है। अभी तक हम लोगों ने जो कुछ भी समझा जाना, उसमें हम लोग ये समझ पाए कि नेटवर्क हमारा देश के अंदर कैसे बिछा हुआ है। जो टेलीकॉम नेटवर्क था वो कैसे था। टेलीकॉम नेटवर्क आज की डेट में पूरी तरह से इंटरनेट का नेटवर्क बन चुका है, और इंटरनेट का नेटवर्क बनने के बाद हमें राउटर्स के स्विचेज के प्रयोग किए गए। और एक हम लोग प्रैक्टिकल सेशन कर रहे हैं सिमुलेटर पे लगातार, एक कैंपस के अंदर एक नेटवर्क कैसे बनाया जाए, और नेटवर्क बनाते समय किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि हम लोगों ने राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन किया, आईपी एड्रेस अलॉटमेंट किया। उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं वो भी यूज किया। और लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट हम लोगों ने कर लिया। एक बार कंफर्म करें कि ऐसा तो नहीं कि मैं कंफ्यूजन हो रहा हूँ। अभी नहीं किया है, अभी हमने लास्ट सेशन में टेलीफोनी सिस्टम किया है। ओके, इस बारे में भी हम लोग कुछ करेंगे, इश्यू नहीं। ओके ओके, यानी आपका दो सेशन रह रहे हैं, वीलैन और एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ओके, तो आज पहले हम लोग वीलैन कर लेते हैं, फिर हम लोग एक्सेस कंट्रोल कल करेंगे, कल ख़त्म कर देंगे। ओके, और अगर पॉसिबल हो तो मॉर्निंग में ज्वाइन करें तो ज़्यादा बेहतर है। कल की मॉर्निंग में मेरे पास टाइम है, तो ज़्यादा समय लगेगा तो पूरा भी कर पाएंगे। ठीक है ना, मैं मैसेज कर दूंगा एज पर। अगर मॉर्निंग में ज्वाइन कर पाएंगे इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। चलिए, आज हम लोग बात करेंगे वीलैन के बारे में। वीलैन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसकी मदद से हम एक ही आईपी पे, एक सिंगल आईपी पे पूरे एरिया का इंटरनेट करा सकते हैं। क्योंकि जैसा आप सभी को इस बात की जानकारी मैंने पहले भी दी और फिर से बोल रहा हूँ, अभी पूरी दुनिया का इंटरनेट जो है, जो हमारा पुराना इंटरनेट एड्रेस है, आईपी एड्रेस, जिसे हम लोग IPv4 के नाम से जानते हैं, उस पे ही पूरी दुनिया का इंटरनेट चल रहा है, जो 32 बिट्स का है। और उसकी संख्या लिमिट है। दिसंबर 2025 तक हम नए इंटरनेट में माइग्रेट होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी तक हमारा पूरा इंटरनेट इसी पे चल रहा है। लेकिन संख्या कम होने के बावजूद भी सभी लोग इंटरनेट कर पा रहे हैं। ये कैसे संभव हुआ? ये संभव हुआ वीलैन से। वीलैन के कई फायदे हैं, मैं लिखते हुए भी चल रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो तो उसको भी आप ध्यान रखेंगे। वीलैन, वीलैन, वीलैन अगर मैं राउटर के ऊपर करूं, स्विचेस के ऊपर करूं, तो इसे हम लोग वीलैन कहते हैं। वीलैन का मतलब वर्चुअल लैन, का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है ना, ये आप लोग समझ ही सकते हैं। लैन का मतलब ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, और नेटवर्क होगा। ठीक है, ये हमारा वीलैन के बारे में बात हो गई। दूसरा, इस वीलैन को अगर मैं स्विच के ऊपर करूं, राउटर के ऊपर करूं, तो इसको हम वीलैन कहते हैं। क्या है अभी हम बात करेंगे। लेकिन इसी कॉन्सेप्ट को अगर मैं सॉफ्टवेयर के माध्यम से करूं, तो इसका दूसरा नाम हो जाता है VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। VPN आप लोगों ने अच्छे से नाम सुना होगा, नो डाउट, क्योंकि पैसे की कमी की वजह से ज़्यादातर लोग VPN ही यूज करते हैं। वीलैन करते तो मज़ा आ जाता, क्योंकि वीलैन में जो चीज़ आप प्लानिंग करते हो लगभग स्टेबल रहता है। VPN में आप समझ सकते हैं कि इसकी प्लानिंग टेम्प्रोरी सी होती है। जिनको थोड़ा सॉफ्टवेयर की जानकारी अच्छी होती है, थोड़ी बहुत नेटवर्क की जानकारी हो जाए, तो VPN का ऐसी की तैसी कर देता है। सीधी सी बात है, अपनी भाषा ना इंजीनियर में, ऐसी की तैसी उसे तोड़ देना, ब्रेक कर देना। सॉफ्टवेयर को तोड़ना आसान है, हार्डवेयर को तोड़ना आसान नहीं होता। ठीक है, लेकिन फिर भी पैसे, पूरा पूरा जो खेल है वो पैसों की वजह से होता है। कम पैसे में कैसा इंटरनेट दिया जाए, जहाँ पे ये लगता है कि किसी कैंपस में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी का कंसर्न नहीं है, बस थोड़ी बहुत मॉनिटरिंग कर दिया जाए तो वो सफिशेंट है, तो वहाँ पे VPN नेटवर्क हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन जहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न बहुत ज़्यादा है, हमारे कैंट एरिया हुए, बॉर्डर एरिया हुए,
या कोई ऐसा एरिया शहर का जहाँ पे सिक्योरिटी बेहद ज़रूरी है, कोई आम आदमी ना जा सके, तो ऐसे लोकेशन पे अगर हम नेटवर्क करेंगे तो डैट इज़ द वीपीएन, सॉरी वीलैन करेंगे, नॉट वीपीएन करेंगे, ठीक है। लेकिन दोनों एक ही चीज़ है, एक सॉफ्टवेयर के तौर पे किया गया है, एक हार्डवेयर लेयर पर किया गया है क्या, अभी समझने की बात है। मैं एलटीटीसी कैंपस के बारे में ही बात कर लेता हूँ। एलटीटीसी कैंपस में आप समझ लीजिए कोई कैंपस है आपका, ये बहुत बड़ा कैंपस, कॉलेज कैंपस हो सकता है। कैंपस के अंदर आप इंटरनेट देंगे तो डेफिनेटली एक राउटर लेंगे, और ये राउटर जो कनेक्ट होगा कोई ना कोई आईएसपी से कनेक्ट होगा। इतना तो जानकारी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और आईएसपी का जो राउटर होगा वो प्रोवाइडर एज भी कह सकते हो या पी राउटर कह सकते हो, बाकी ये दुनिया में जुड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन कैंपस के अंदर जब ये राउटर लगाते हैं तो इसी राउटर का नाम हमारा कस्टमर एज राउटर हो जाता है। और फिर हम अपने हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में अगर बांटने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे अब कॉलेज कैंपस में कई चीज़ें हो सकती हैं। एक डिपार्टमेंट, यहाँ पे मैं बहुत सारा डिपार्टमेंट बना लेता हूँ, सपोज कर एक डिपार्टमेंट बना दिया। ये वाला एरिया है, इसको अकाउंट डिपार्टमेंट कह सकता हूँ, इसको मैं एनजीएन डिपार्टमेंट कह सकता हूँ, इसको मैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट कह सकता हूँ, और ये जहाँ पे लगा एक और डिवाइड बना देते हैं, इसको मैं इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट कह सकता हूँ। तो आप लोग कॉलेज में पढ़ते ही हैं, आप इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट हो सकते हैं, कंप्यूटर डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट, और सभी डिपार्टमेंट में स्टूडेंट भी होते हैं, फैकल्टी भी होते हैं, गेस्ट लोग भी आते हैं, और सभी लोग ज़्यादातर कहते हैं कि भाई यहाँ वाईफाई का इंटरनेट दे दो, या वहाँ पे जो भी कंप्यूटर्स लगे होते हैं उनको भी इंटरनेट दिया जाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब मैं एज ए कैंपस के अंदर अगर मैं इंटरनेट दे रहा हूँ तो मैं यहाँ पे अगर बात करूँ तो मैं इसका इंचार्ज होगा, जो भी इंचार्ज हो गया। अब इंचार्ज जो भी भले बाहर की दुनिया से कैसे भी इंटरनेट लिया हो, लोकल में उसे इंटरनेट बांटना है, तो ये भी एक जो इंचार्ज है उसको आईएसपी कह सकते हो। और इस आईएसपी जैसे ही बनेगा उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही बन जाती है कि कैंपस में जो इंटरनेट दिया गया है एक प्रॉपर तरीके से देना है। नंबर ऑफ आईपी भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि एलटीटीसी कैंपस में केवल 2 आईपी मिले हैं, आपके कॉलेज में भी हो सकता है 2-4 मिले हो। हमने केवल यहाँ पे मेरे पास 2 ही आईपी हैं, लेकिन एक 2 आईपी की मदद से इस कैंपस में करीब 2,500 से ज़्यादा लोग इंटरनेट कर पाते हैं। और आप तक ये समझ में आ चुके होंगे कि जो भी इंटरनेट है वो सारा का सारा बिना आईपी के बिना आप नहीं कर सकते। कैंपस के अंदर जो भी हम इंटरनेट देते हैं, हमारे पास 2 ही आईपी है, लेकिन सभी को इंटरनेट देने के लिए आईपी एड्रेस की ज़रूरत होती है। तो जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि एलटीटीसी कैंपस को जो दुनिया में इंटरनेट करना है केवल 2 ही आईपी मिला है, ऐसे ही आपके कॉलेज को भी एक 2 ही आईपी मिला होगा। लेकिन कॉलेज के अंदर हर एक स्टूडेंट इंटरनेट से कनेक्ट होता है, हर एक स्टूडेंट आपका इंटरनेट से कनेक्ट होता है, और सभी के सभी जो स्टूडेंट हैं वाईफाई से भी कनेक्ट होते हैं, जो भी एम्प्लॉइज हैं वो भी कनेक्ट होते हैं। जब सारे लोग कनेक्ट हो रहे हैं तो इन सबको भी आईपी की जरूरत पड़ेगी, तो वो आईपी कैसे मैनेज किया जाता है। जैसे अकाउंट में यहाँ मान लो करीब 300-400 लोग हैं, तो यहाँ पे जो भी कंप्यूटर दिया जाएगा उनको जो आईपी दिया जाएगा वो आईपी आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, वो अपने हिसाब से आप कोई भी लोकल आईपी जो आपको पसंद हो यहाँ पे दे सकते हो। यहाँ पे भी अपने हिसाब से यहाँ पे जो आईपी दिया जाएगा ये आईपी पूरी तरह से आप आज़ाद हैं अपने यहाँ देने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, आपको मैं सिंपली अपने कैंप यहाँ का दिखाता हूँ एलटीटीसी में। अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ मेरी एलटीटीसी का मेरा आईपी क्या है, तो सीएमडी कमांड में हम जाएंगे, तो सभी को मालूम होगा अगर मुझे आईपी चेक करना हो तो मैं यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िग एक कमांड होती है, इसकी मदद से मैं चेक कर सकता हूँ। स्पेस करके होगा आईपी कॉन्फ़िग, ठीक है, इसको मैं फायर करूँ। ठीक, अब हमने आपके सामने आईपी कॉन्फ़िग किया, तो ये कमांड्स होती हैं, इस कमांड की मदद से आप समझ पाएंगे कि यहाँ पे जो आईपी लिखा गया है
ये जो आईपी है मेरे कंप्यूटर का आईपी आया है 10.10.10.1.97। ठीक है, ये मेरे कंप्यूटर का आईपी है जो मेरे कैंपस के अंदर जितने भी लोग होंगे उन सबको मैंने अपने लेवल पे आईपी बांटा है। इस लेवल ये जो आईपी मैंने खरीदा नहीं है, ये आईपी अपनी मर्जी से मैं कुछ भी दे सकता हूँ। आपके घरों में भी जो मिलता है ना वाईफाई से, सब लोकल में 192 का मिलता होगा, आपको ध्यान होगा। तो ये आईपी खरीदना नहीं होता, इस आईपी को कभी भी कोई भी किसी भी टाइम यूज कर सकता है, लेकिन यूज करें, काम करें, एक तरीका होता है। ठीक है, ये तो आईपी रहा हमारे रियल कंप्यूटर में जो लोकल मेरे कंप्यूटर में अवेलेबल है। लेकिन मैं अगर इसी आईपी को अगर मैं यहाँ पे जाकर गूगल पे पर चेक करूँ, यहाँ पर आप लोग भी चेक कर सकते हैं व्हाट इज माई आईपी। तो मेरा जो आईपी एलटीपीसी का है बाहर की दुनिया में, मेरे जो कंप्यूटर का आईपी है 117.23.196। दो आईपी हैं एलटीपीसी को, एक है 195, दूसरा 196। ये दोनों आईपी एलटीपीसी के हैं। हाँ, तो मैं अभी 196 से जुड़ा हूँ। तो बाहर की दुनिया में ये जो इंटरनेट है वो हम जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, तो बाहर की दुनिया को लगेगा कि मैं इस आईपी जुड़ा हूँ, लेकिन लोकल में अलग। इसको एक तरीके से आप और मैं लेट हो गया था। एनी क्वेश्चन? श्योर, मैं इसको जरा क्लियर करके फिर से बताता हूँ। पुराने ज़माने में लोग अपने घरों में फ़ोन लगाते थे। ठीक है, और आपको याद होगा, इसको मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूँ। लोग जब फ़ोन लगाते थे, एक ज़माने में फ़ोन बहुत महंगा होता था। ठीक है, तो लोग नियर बाई पीसीओ वाले को फ़ोन करते थे, घर में लोकल कॉल लगा देते थे और नियर बाई पीसीओ वाले को फ़ोन करते थे अगर मान लो किसी को एसटीडी कॉल करनी है। ए है और बी मान लो ऐसा एसटीडी लोकेशन है। तो अगर इस फ़ोन पे एसटीडी सुविधा नहीं होती थी, क्योंकि लोकल कॉल के किराए होते थे केवल 500 रुपये होता था, एसटीडी अगर घर पे कोई लग सकता था 3000 रुपये लगता था। तो लोग क्या करते थे, फ़ोन तो लोकल लगवा लेते थे, लेकिन यदा कदा कभी ज़रूरत पड़ती थी एसटीडी कॉल के लिए, तो फिर वो नियर बाई पीसी वाले को फ़ोन करते थे। तो नियर बाई पीसी वाले को फ़ोन करेंगे, पीसी वाला फिर नंबर मिलाएगा, तो ये इसका फ़ोन इंटरकॉम सेट का होता था, दोनों को जोड़ देता था। ठीक है, तो ये जो कस्टमर है वास्तव में अगर इसको कोई टेस्टिंग करना हो तो उसको जो आईपी दिखाएगा, यानी जो भी टेलीफोन नंबर दिखाएगा इसका दिखाएगा, इसका नहीं दिखाएगा। उसी तरह से चीज़ें बदल गई हैं। अभी आप कोई भी इंटरनेट खोलोगे, ठीक है ना, या बाहर से चेक करोगे, जैसे मैंने अभी चेक किया, तो अभी जो आईपी दिखाया वो मेरा यहाँ जो राउटर लगा है, एक तरह का मैं पीसी वाला हूँ, इसकी आईपी दिखा रहा है। बाकी लोकल में मैं कुछ भी करूँ उससे उसकी आईपी शो नहीं होगी इसको। तो कल को मान लो अगर कुछ गड़बड़ी होती है, कोई घटना घटती है, तो सबसे पहले वो मेरे पास आएगा, भाई आपके यहाँ से इंटरनेट हुआ, इसका डिटेल बताओ। तो फिर मैं लोकल में यहाँ पे सर्वर विजिट का मैंने आपको वो दिखाई थी, तो उस पर हम लोग इस चीज़ को उसमें दिखा हुआ कि मैंने लोकल में ही एक सर्वर लगाया, लोकल में सारा डिस्ट्रीब्यूट किया। तो लोकल में जो भी यहाँ पे होगा वो अपने लेवल पे आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो ये जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, यहीं की मदद से आप VPN का इस्तेमाल भी कर सकते हो, या फिर मैं इसी काम को अगर राउटर स्विच पे करूँगा तो भी हम लोग कर सकते हैं। एक काम करते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल करेंगे, फिर उसके बाद मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन सर करूँगा। आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है सर। अब आ रही है आवाज़? अब आवाज़ आ रही? हाँ सर, अब सही है। ठीक है, मैं थोड़ा पास से ही बोलूँगा, थोड़ा सा माइक में इशू हो रहा है। ठीक है, तो अभी मैं आपको सीधा ऐसा करता हूँ, थोड़ा मैं प्रैक्टिकली और पास प्रैक्टिकल करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो एक काम करते हैं, दोबारा से मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और एक मैं आप लोगों को जो जॉब ऐड शेयर किया है उसी को बनाता हूँ। अगर आपको अपने कैंपस के अंदर इंटरनेट बांटना है और आपको केवल एक ही आईपी मिला है, तो आप क्या करोगे, कैंपस के अंदर अपने हिसाब से अरेंजमेंट करोगे। तो सबसे पहले एक कस्टमरेज तो लगेगा ही लगेगा, कोई भी इंटरनेट चलाना है सबका बॉस कस्टमरेज राउटर हो लगेगा। ये आपके कॉलेज कैंपस में लगा होगा और इसको हम रख देते हैं LTTC के नाम से। ठीक है ना, और कैंपस के अंदर हम अब कई स्विच लगा देते हैं, इसके अंदर हम कई कंप्यूटर्स लगा देते हैं। अब इसमें हमारे कैंपस के अंदर मान लो 2 डिपार्टमेंट है, ठीक है ना, तो डेफिनेटली डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे नहीं होगा। अभी मैं केवल बाद में जुड़ूंगा, जरा ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैं ये मान लेता हूँ कि मेरे यहाँ मैं LTTC कैंपस के अंदर 2 डिपार्टमेंट हैं, एक अकाउंट डिपार्टमेंट और एक सेल्स डिपार्टमेंट। ठीक है,
तो दूसरा डिपार्टमेंट के लिए 2 कंप्यूटर और ले लेते हैं, और एक ये दोनों कंप्यूटर जो नीचे वाला है इन्हें मैं सेल्स मान लेता हूँ, और इधर वाले को, ये मैं जॉब ऐड भी फॉलो कर रहा हूँ ताकि आपको कोई कमांड की परेशानी ना हो। ठीक है, कैंपस के अंदर हमने इसको मान लिया, ये जो दोनों है आपका, ये वाला जो कंप्यूटर है ये अकाउंट डिपार्टमेंट का है, और ये जो चारों कंप्यूटर हैं ये सेल्स डिपार्टमेंट के हैं, एचआर डिपार्टमेंट के हैं, और ये भी कंप्यूटर अकाउंट का, क्योंकि अकाउंट वाला जरूरी नहीं है किसी स्विच से जुड़े, हो सकता है किसी और भी स्विच से जुड़े। ठीक है, तो मैं अब प्लानिंग करूंगा, क्योंकि अब मुझे कैंपस के अंदर इस बात का भी ध्यान रखना है कि कौन सा कंप्यूटर कहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए ताकि मैं यहीं पे अपने राउटर से ही इस बात का पता कर पाऊँ कि जो बंदा इंटरनेट कर रहा है वो अकाउंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड है या सेल डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। तो बीलैन बनाने से कई फायदा होता है। एक तो पहली बात कि लोकल में जितने भी आप कंप्यूटर जोड़ोगे उनके लिए कोई आईपी खरीदने की जरूरत नहीं है, अपने मन चाहा अनुसार कोई भी आईपी आप दे सकते हो। वैसे भी नियम ये बनाया गया है कि अगर हम क्लास ABCD की आईपी की बात करें तो हर एक आईपी में, हर एक क्लास में एक आईपी का जो लाइन है वो रिजर्व रखा है। जैसे क्लास ए में 10 वाली सीरीज के जितने आईपी हैं वो कहीं बेचे नहीं गए हैं, क्लास बी में 127 वाली जो सीरीज है वो कहीं नहीं बेचे गए हैं, और क्लास सी में 192 वाले सीरीज कहीं भी नहीं बेचे गए हैं। तो इसीलिए लोग ज़्यादातर आपको इसी सीरीज के मिलते हैं, ताकि कोई टेक्निकल इश्यू ना आए तो हम लोग ये ले सकते हैं। लेकिन आपकी टेक्निकली आप बहुत स्ट्रांग है तो आप कोई भी आईपी ले सकते हो, इस आईपी को खरीदने के लिए आपको कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये इन सबको कैंपस के अंदर मैं क्या करूँगा, इन सबको छोटे छोटे ग्रुप बनाऊंगा। ओवरऑल देखा जाए तो मेरा ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ही होगा, राउटर का एक पोर्ट लाइन कहलाता है, ऑलरेडी मैं डिफाइन कर चुका हूँ। लेकिन अब लोकल में अपने लेवल पे मैं अकाउंट डिपार्टमेंट को अलग कर रहा हूँ, सेल डिपार्टमेंट को अलग कर रहा हूँ। तो जब डिपार्टमेंट अलग कर रहा हूँ तो लैन के अंदर अपने इच्छा अनुसार डिपार्टमेंट को भी अलग करना एक लैन कहलाएगा। देखा जाए बाहर बाहर के लिए तो कॉलेज कैंपस एक होगा, लेकिन राउटर पे बैठा व्यक्ति अपने लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बना ले, अकाउंट, सेल्स, लाइक इसीलिए उसको वर्चुअल लैन कह देते हैं। वर्चुअल लैन के अंदर नहीं, लैन के अंदर भी मैंने अपने लेवल पे एक डिपार्टमेंट बना, जिसके लिए बाहर से कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, मैं लोकली मैनेजमेंट कर सकूं, लोकली मॉनिटर कर सकूं, ये चीज हमने बनाई है। ठीक है, तो इसी चीज को मैं यहाँ पे बनाऊंगा। इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले प्लानिंग करूंगा मैं, और इन सबको बोलूंगा बी लैन। बी लैन वहाँ कोई ना कोई डिजिट, कॉलेज में पढ़ते हैं आपका नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉलेज में आपका रोल नंबर इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बी लाइन का नाम लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, डिजिट लिखना है। और बी लाइन जो 10 है, जो भी इंजीनियर होगा अपने रजिस्टर में नोट करेगा और कहेगा भाई ये अकाउंट डिपार्टमेंट का है, ये अकाउंट डिपार्टमेंट का हो गया। और चूंकि लोकल में मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसका कोई ना कोई नेटवर्क आईडी होगा, तो मैं नेटवर्क आईडी 10.0.0. ले लेता हूँ, +8 कर लेता हूँ। ठीक है ना, इसी तरह से जो आपका सेल्स है, सेल्स के लिए मैं बी लैन 20 लिख देता हूँ, और इसका जो आईपी है 20.0.0.0/8 ले लेता हूँ। अब आपने ले लिया कि मेरे कैंपस के अंदर 2 बी लैन होंगे, एक बी लैन 10 होगा, एक बी लैन 20 होगा। जो बी लैन 10 होगा वो हमारा अकाउंट डिपार्टमेंट से संबंधित होगा, जो बी लैन 20 होगा वो मेरा सेल डिपार्टमेंट से संबंधित होगा। ऐसा आपने प्लानिंग कर लिया। ठीक है, अब आपके सामने सवाल ये उठेगा कि अब इसमें अभी हम लोग क्या करते थे, मैं आपको जब भी अभी बात किया तो सबने हमने ये कहा कि आप कोई भी कहीं भी स्विच में जब केबल लगाने की बात आ रही थी तो मैंने कहा कहीं भी केबल लगा लीजिए। लेकिन अब मैं बीलैन बना रहा हूँ, जब मैं बीलैन बना रहा हूँ तो मुझे अब सोच समझ कर केबल लगाने की जरूरत है। पहले मैंने प्लानिंग किया, पहले क्या था कोई प्लानिंग नहीं थी तो कुछ भी लगा दो। आपने सर्वर विजिट में भी आपने, मैंने बार बार यही बोला होगा कि आप कहीं भी कोई भी केबल लगा सकते हो। तो यहाँ पे अभी मुझे क्या करना है कि अब मैं प्लान करूंगा, इसी में ऐसा करता हूँ, एक स्विच में अगर मैं यहाँ पे स्विच के अगर माउस ले जाऊँ तो देखो चीज देखेगा आपको, स्विच में 24 पोर्ट है, सभी लिंक डाउन है, सभी बी लैन 1 है, यानी कोई बी लैन नहीं है, बाय डिफॉल्ट सभी का एक ही ग्रुप है। लेकिन अब मैं यहाँ बी लैन बनाने जा रहा हूँ, बी लैन 10, जिसको अकाउंट से मतलब रखना है,
उससे जुड़ने वाले जो भी होंगे सब अकाउंट वाले कहलाएंगे। बी लाइन 20 उस सेल से मतलब वो सारे सेल्स कहलाएंगे। तो जब मैं प्लानिंग कर लूंगा नेक्स्ट टाइम जब माउस लेके जाऊंगा स्विच के ऊपर, तो बी लाइन 1 तो रहेगा ही, 10 और 20 भी आपके सामने आएंगे। तो मैं इसमें 24 पोर्ट में जो भी काम होगा बी लाइन का स्विच के ऊपर होगा। तो 24 पोर्ट के अंदर मैं पोर्ट नंबर 3 से लेके 10 तक मैं अकाउंट के लिए डेडिकेटेड कर लूँ। यानी एलटीटीसी कैंपस के अंदर जितने भी स्विच लगेंगे, अगर उसके पोर्ट नंबर 3 पे लगाओगे या 4 पे लगाओगे, 5 6 7 8 9 10, तो वो सारे अकाउंट वाले होंगे। इसी तरह सेल्फ में बात कर लेते हैं। पोर्ट नंबर 11 से लेकर 20 तक हम लगाएंगे, वो सारे के सारे हमारे आपका सेल्फ वाले पोर्ट होंगे। ये हमने प्लानिंग कर लिया। तो मैं केबल भी उसी हिसाब से लगाऊंगा। मैं केबल लेता हूँ, यहाँ से केबल लीजिए जो मैंने प्लानिंग किया। राउटर का एक पोर्ट तो डेफिनेटली जोड़ना पड़ेगा, इसलिए मैंने 1 और 2 नहीं लिया था, 1 मैंने यहाँ लगा दिया। और स्विच को स्विच से जोड़ लेते हैं, 2 से 2 जोड़ लेते हैं। अब मैंने प्लानिंग किया, ये जो है दोनों कंप्यूटर अकाउंट से संबंधित है। तो हमारा पोर्ट नंबर जो आपका 3, इसके 3 नंबर से जुड़ेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई में भी जोड़ सकते हो। मैं 10 लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। और इसी स्विच से अगर मैं पोर्ट नंबर 11 से जोड़ूं, तो हमारा ये आपका सेल्फ से रिलेटेड होगा। और 11 से 20 मैं यहाँ कर देता हूँ। इसी तरह से मैं दूसरे स्विच में भी सेम प्लानिंग करनी पड़ेगी। ये भी अकाउंट, ये वाले मैं अकाउंट को मान लेता हूँ और नीचे वाले को, इन दोनों को मैं सेल्फ मान लेता हूँ। समझ जाना, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे फिर मैं, हाँ सुमित बोलो। सुमित आपने हाथ उठाया, हाथ जोड़ा भी, ताली बजा रहे हो, सब ठीक है? चलिए, इसका भी पोर्ट नंबर 3 से लेके 10 तक, और इसका आपका फिर यहाँ से पोर्ट नंबर 11 से, ये नीचे वाले सेल्फ प्लानिंग किया है, तो दिस इज अ सेल्फ 11 से लेके 20 तक हम यहाँ पे कर लेते हैं। ये मैंने प्लानिंग किया, ये तो फिजिकल प्लानिंग हो गई। अब इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो हाउ वी इम्प्लीमेंट दिस फिजिकल प्लानिंग, इस फिजिकल प्लानिंग को हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सिंपली मैं यहाँ पे स्विच के अंदर जाऊँ। सबसे पहले एक काम करते हैं, एक तो आईपी आपको मेन भी होगा, वो भी मैं लिख लेता हूँ। मेन आईपी 192.168.1.0/24। इसके आईपी, तो मैंने पहले स्विच के इस पोर्ट को मैं जिंदा करता हूँ। क्लिक करो, एलआई मोड में जाओ, यस क्या नो पूछेगा, नो करना है, इनेबल करना है, कॉन्फ़िग करना है, ये ऑलरेडी कर चुके हो। हमने केवल INT एफ से 0/1 पे लगाया, 1 पे लगा दिया। इस पे हम आईपी ऐड करेंगे, 192.168.1.0 का सीरीज है तो कर लेते हैं 255। बाई डिफॉल्ट राउटर का पोर्ट का जो पावर सप्लाई होता है बंद होता है, तो नो सेट कर लीजिए। जो भी काम करेंगे डू राइट करेंगे और एग्जिट कर देंगे, राइट। तो ये हमारे जो राउटर का पोर्ट है, वो जो मेन आईपी है उसके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे इसको हमने अलॉट कर दिया। ठीक है ना, आपके सामने आ गया। अब हम स्विच पे करेंगे, मैं स्विच पे जाऊँगा, कॉन्फ़िगर, इसमें भी कंट्रोल पोर्ट होता है, कंप्यूटर लगाएंगे, इसमें भी आएंगे, इंटर। अब मैं स्विच पे जा रहा हूँ, इनेबल कॉन्फ़िग। मैं अब कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहा हूँ, जो मैंने प्लानिंग किया उसका कॉन्फ़िगरेशन करूँगा। तो सबसे पहले वीलैन के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो मैंने प्लानिंग किया है, एक काम करें, कमांड होती है डू शो वीलैन। अगर मैं फायर करूं, तो अब मैंने कमांड फायर किया डू शो वीलैन, तो ये सारी डिटेल यहाँ पे आ गई। ये बता रहा है कि स्विच के अंदर एक ही वीलैन है जो इसे बाय डिफॉल्ट है, कोई बनाया नहीं गया, जब हम खरीदा तभी मिला था, और 1 से लेकर 24 तक उसके अंतर्गत आता है। लेकिन अब हमने प्लानिंग किया है कि, और ये बाकी जो वीलैन दिख रहे हैं, ये के टेक्निकल सपोर्ट के लिए होता है, तो होता ही होता है। इसका डीप जानकारी जब कंप्यूटर साइंस के होंगे बाद में समझ पाएंगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर में सबसे इस्तेमाल किया जाता है। बस आप ये समझिए कि जब प्रधानमंत्री भी बनते हैं, चीफ मिनिस्टर बनते हैं, तो उनके साथ पूरा मंत्रिमंडल होता है, तो सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो उसी तरह इनका भी कोई ना कोई रोल होता है, बाय डिफॉल्ट होते ही है। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट टाइम अगर फायर करूँ, तो बाकी जो पोर्ट नंबर इसमें बीलैन बने कैसे, तो बीलैन बनाने के लिए मैं लिखूंगा बीलैन 10। बहुत सिंपल है, लिखना है 10 बन गया। नेम अकाउंट लिख दूँ तो नाम भी हो जाएगा इसका अकाउंट। ठीक है ना,
डू राइट कर सकते हो, एग्जिट कर सकते हो। ठीक है, दूसरा बी लाइन बनाऊं, इसको लिखना पड़ेगा बी लाइन 20 जो हमने बनाया। इसका नेम हम डाल सकते हैं नेम सेल, ठीक है ना। डू राइट करें और एग्जिट कर दें। मैं अगर कमांड फायर कर दूंगा डू शो बी लाइन, देखो अब क्या होगा। पहले वाले में मैंने दिखाया था, इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें आप 1 के बाद सीधा शुरू हो गया सारे पोर्ट। अब मैंने जब बना लिया, बनाने के बाद देखोगे 2 बिलियन और यहाँ पे शो हो गए। अगली प्लानिंग है कि पोर्ट नंबर जो 3 से लेकर 10 तक है वो इसमें दिखना चाहिए और आगे 11 से भी इसमें दिखना चाहिए। तो भी हम करेंगे। अब क्या करेंगे, INT अगर मैं FA 0/1 लिखूंगा या 2 लिखूंगा तो एक ही पे जा पाऊंगा। अगर मैं INT रेंज लिखूं और FA 0/3 से लेकर 10 कर दूं और इंटर प्रेस कर दूं तो सभी पोर्ट पे एक जैसा नियम लागू हो जाएगा। तो मैं सभी स्विच को कहता हूँ, हे सारे स्विच तुम सभी लोग VLAN 10 को मानोगे 3 से 10। तो मेरा कमांड फायर करूंगा स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN, मैं टैब यूज कर रहा हूँ ताकि टाइम बचे 10। हे स्विच तुम्हें जो कमांड फायर करना है VLAN 10 को करना। 3 से 10 के लिए मैंने कमांड फायर किया कि तुम्हें VLAN 10 को मानना है। ठीक है, अब इसको हमने डू राइट कर दिया और एग्जिट करके देखें। अब मैं अगर दोबारा चेक करूं डू शो VLAN तो अभी देखना 10 पे आ गया, ये सारे आ गए। तो कितना आसान है बनाना। स्विच के अंदर गए, कमांड फायर किया, अपने साथ फटाफट काम कर लिया। अब इसी तरह से क्या रह गया 20 के लिए, तो INT रेंज या फिर 0/11 से लेके 20 तक। स्विच पोर्ट हम इसको करेंगे VLAN 20 और डू राइट करेंगे और एग्जिट कर देंगे। ठीक है, अब इसमें एक समस्या और, अगर मैं माउस भी ले जाऊं तो आप देख पाएंगे, अगर मैं माउस भी ले जाऊं इस पोर्ट पे तो आप देख पाएंगे कि देखिए पहले केवल VLAN 1 दिख रहा था, अब हमारे पास में 1, 10 और 20 भी हो गया। पहले क्या था, आपका कॉलेज है, अगर आपके कॉलेज में एक ही गेट है अंदर आने और बाहर जाने का, देयर इज नो कंफ्यूजन। लेकिन आपका कॉलेज में अगर नियम बना जाए गेट नंबर 1 एंट्री का है, दो एक से ज्यादा गेट हो, गेट नंबर 2, उस केस में क्या होगा, उस केस में कंफ्यूजन होगा। उस केस में मुझे लगाना पड़ेगा कौन से गेट में क्या करना है। ओके, सॉरी फॉर इंटरप्ट। मैं अभी यहाँ पे डिस्कस कर रहा था कि आपके कॉलेज में अगर एक से ज़्यादा गेट होता है तो उस केस में अगर कोई एंट्री गेट है तो बाहर मुझे लिखना पड़ेगा कि ये एंट्री गेट है, कोई बाहर जाने का गेट है तो लिखना पड़ेगा ये बाहर जाने का गेट है। ठीक है, अब यहीं पे, अब चूंकि यहाँ पे पहले VLAN 1 था तो हमें इस बात को बताने की जरूरत नहीं थी कि हमारा कौन सा एंट्री गेट है एग्जिट गेट है। बाय डिफॉल्ट सभी लोग राउटर के पोर्ट पे आ जाते थे। लेकिन अब हमने क्या किया, इस पूरे लाइन के अंदर छोटा छोटा मैंने 2 लाइन बना दिए। ठीक है, तो अब इसकी भी कोई आउटगोइंग गेट होगी, इसकी भी आउटगोइंग गेट होगी। ठीक है, अल्टीमेटली सब आएंगे ही, लेकिन आपने कैटेगरी बना दिया ना, जैसे आपके कॉलेज में भी होगा ना, डिपार्टमेंट होगा, ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, ये सिविल डिपार्टमेंट, इधर जाने का गेट अलग है, इधर जाने का गेट अलग है। ऐसा तो नहीं होगा सिविल के अंदर घुस के इलेक्ट्रिकल जाएंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। सबको अलग अलग तरीके से एंट्री बनाई जाएगी। उसे सेम चीज़ एक कॉन्सेप्ट यहाँ भी होता है, जब आप एक से ज़्यादा बनाते हैं तो गेट भी बनाना पड़ता है। तो उस केस में अब एक कंफ्यूजन नहीं हो जाता कि मेन गेट कौन सा होगा। तो इसमें से फिर जो मेन, अब इसमें 1 नंबर, अब क्या है कि 3 VLAN देखा जाए, जब कुछ नहीं था तो सब VLAN 1 के अंदर आ रहे थे, यानी कोई VLAN। लेकिन आपने जैसे 10 और 20 बनाया तो अब आपको 3 VLAN दिखने लगे, 1 बाई डिफॉल्ट, 10 और 20। तो अब मुझे ये जो 1, ये जो लाइन है, ये इन्हें इन VLAN से बाहर निकालना पड़ेगा क्योंकि ये केवल आने और जाने के लिए। तो भी आप जैसे क्लिक करोगे INT FA 0/1, इसको मैं स्विच, इसका मोड चेंज करूंगा, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। स्पेलिंग गलत हो गई है, दोबारा से टाइप कर लेते हैं। स्विच पोर्ट क्या छूट गया था, मोड ट्रंक। ठीक है ना, ये है। तो जैसे मैं ट्रंक फायर किया और बाहर आ जाता हूँ डू राइट करके और फिर एग्जिट कर देता हूँ। इसी तरह से पोर्ट नंबर INT या फिर चाहते तो मैं रेंज बना के दोनों पे एक बार कर सकता था, लेकिन अब आपके सामने चूंकि थोड़ा सा बताना भी है तो मैंने अलग अलग ही करके दिखा दिया। अब दूसरे वाले पोर्ट को भी मैं
स्विच पोर्ट मोड ट्रंक कर देता हूँ। तो जैसे मैं करूँगा तो अब अगर मैं यहाँ पे आपके सामने माउस ले जाऊंगा तो पोर्ट नंबर 1 और 2 बी लाइन से बाहर हो गए, ये ट्रंक लाइन में आ गए। ट्रंक लाइन मतलब केवल आने जाने का, जितने भी कंप्यूटर है केवल आने और जाने का बात करेंगे, ठीक है। तो ये तो पहले इस पे बी लाइन बन गया इस स्विच में, सेम काम मुझे इस बी लाइन में यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, फटाफट क्लिक करो, सिलाई मोड में जाएंगे, इनेबल, ये मैं दूसरे हर एक, अगर मेरे कैंपस में 250 स्विच है तो मैं सारे स्विच में करूंगा और एक जैसी ही प्लानिंग करूंगा। यहाँ पे बनाऊंगा VLAN 10, बहुत आसान है, अकाउंट, ठीक है ना, इसका नेम अकाउंट करना है, ठीक है, डू राइट करेंगे और बाहर आ जाएंगे। सेम मैं दूसरा VLAN बनाऊंगा 20 और इसका जो नेम है वो मैं सेल्फ रखूंगा, ठीक है ना, डू राइट करेंगे और एग्जिट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा जो INT रेंज होगा, जो कौन सा कुछ करेंगे, रेंज या फिर 0/3 से लेकर, जो मैंने स्विच में किया सेम प्लानिंग करेंगे, ठीक है ना। इसको क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे हे स्विच पोर्ट एक्सेस जो है तुम्हारा VLAN 10 के लिए होगा, डू राइट कर देते हैं, एग्जिट कर देते हैं। और फिर हम इसी तरह से INT रेंज 11 से लेकर 20 के बीच में जाएंगे, इसको भी कमांड फायर करेंगे VLAN 20 के लिए और डू राइट कर देंगे। तो जो काम मैंने उधर किया और यहाँ भी कर दिया, अब मैं एग्जिट कर लेता हूँ। इसमें भी INT एक साल में कर देता हूँ या फिर 0/1 से लेके 2 तक, इन दोनों के कह देता हूँ INT रेंज RANG, ठीक है। इन दोनों को कह देता हूँ, स्विच पोर्ट जो है तुम्हारा मोड है ट्रंक बन जाता है इन दोनों का, डू राइट कर देते हैं। और मैं अगर माउस ले जाऊं तो ये जो दूसरा वाला स्विच है, जैसा कि मैंने पहले स्विच में प्लानिंग किया था बिल्कुल वैसे इसमें हो गया आपके पास में, ठीक है। अब ये जो कंप्यूटर, अभी क्योंकि मैं कोई DHCP नहीं बना रहा हूँ और मैंने इसकी IP ये माना है 10 डॉट, तो मैं अपने मैनुअली डाल देता हूँ। पहले PC2 में जाते हैं, डेस्कटॉप पे जाते हैं और 10.10.10 चलिए जैसे 0 से कर लेते हैं। सभी में अगर VLAN बनाओगे तो गेटवे भी रखना पड़ेगा, तो 1 को मैं गेटवे रख देता हूँ, यहाँ पर 2 रख देता हूँ, दैट इज द गेटवे। सेम निचले वाले में आ जाते हैं, इसमें भी मैं इसमें 3 रख देता हूँ, गेटवे 1। जितने भी अकाउंट वाले कंप्यूटर होंगे, अभी चूंकि मैंने DHCP नहीं बनाया है तो इसलिए मैं इन सब में अपने अनुसार वो डाल देता हूँ। अब अगर ये जो है 4 5 कर देते हैं, गेट 1, ये तो हो गया हमारे कंप्यूटर के जो अकाउंट में, अकाउंट की IP डाल दी, इसमें डाल दी। स्विच में अभी आपका यहाँ पे आते हैं दूसरे वाले को, इसको मैं 20 के सीरीज में IP दे देता हूँ। इसको भी यहाँ भी गेटवे रखना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे भी गेटवे रख देता हूँ, 2 से शुरू करता हूँ और 1 को गेटवे रख देता हूँ। PC1 में भी डाल देते हैं, क्योंकि सेल्फ वाला है, 20 के सीरीज में IP लिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे 20 के सीरीज में IP हमने ले लेते हैं। चलो यहाँ 23 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। गेटवे में अगर 1 होगा सभी में, तो सारे सेल्फ वाले डिपार्टमेंट के हो गए, 3 रख देते हैं और लास्ट वाले में हम 4 रख देते हैं। तो अपने कॉलेज में आपके लिए बहुत आसान है, कहीं भी जाएंगे तो ये आसानी से बना सकते हैं। आपने क्या किया, VLAN बनाने के लिए सिंपली स्विच लिया, अपना प्लानिंग किया, 2 VLAN बनाए, उसके अकॉर्डिंग मैंने कोई भी IP लेकर डाल सकती, इन IP खरीदने की जरूरत नहीं। अगर आप कम्युनिकेट कराओगे अकाउंट टू अकाउंट, दिस इज द कम्युनिकेशन सक्सेसफुल। आप सेल्फ सेल्फ कराओगे, दिस इज द सक्सेसफुल, ठीक है। अब आप चूंकि अलग अलग है तो अब इसमें आपस में कम्युनिकेशन कैसे कराओगे, ये थोड़ा सा एक नया इशू होगा। तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं IVR का मतलब होता है इंटर VLAN राउटिंग, ठीक है ना। यानी VLAN बना हुआ है, अब उनको आपस में भी तो कम्युनिकेट कराओगे, तभी तो बाहर की दुनिया से कम्युनिकेट करा सकते हैं। अपने कॉलेज में एक राउटर लगाओ, स्विच लगाओ, सभी को जोड़ जाड़ दो, इस तरह से IP दे दो, सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे। अब बाहर की दुनिया में कम्युनिकेट कराना है तो अब आपको रूल रेगुलेशन का फॉलो अप करना पड़ेगा। रूल रेगुलेशन IVR और नेट, दूसरा रूल होता है नेट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल होते हैं ताकि आप बाहर की दुनिया में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तभी मैं IVR बता रहा हूँ। इन सब में सबका बॉस क्या है, राउटर। इस लाइन से इस लाइन में कम्युनिकेशन कराना हो
तो हमारा बॉस करेगा राउटर। तो जो भी काम करना होगा मुझे राउटर करना पड़ेगा। राउटर के अंदर अभी एक पोर्ट था, सभी के केबल यहीं पे आ रहा था। मैं राउटर के अंदर क्या करूँगा, पहले कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे INT या फिर 0/1 तो कॉमन पोर्ट हो गया, डॉट लगाऊंगा। जो भी मैंने VLAN बनाया 10 बनाया तो मैं 10 लिखूंगा। जैसे मैं एंटर मारूंगा तो आप यहाँ पे माउस ले जाके देख पाओगे कि 1 की जगह .10 हो गया। कहने का मतलब एक क्लासरूम है, जैसे मैं अभी जहाँ से पढ़ा रहा हूँ मेरा एक क्लासरूम है। क्लासरूम में मैंने अलग अलग केबिन बना रखे हैं। अगर कोई आता है मिलने तो मैं कहता हूँ रूम नंबर 1202 में आप लोग आ जाएं, और रूम नंबर 1202 में मेरा केबिन 1 नंबर का है तो मैं 1 नंबर मिलूंगा। मेरे जो कुलीग हैं उनके 2 नंबर हैं, किसी के 3 नंबर हैं, तो इसके अकॉर्डिंगली। लेकिन ओवरऑल बाहर से देखा जाए तो रूम नंबर 1 ही होता है। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे जो पोर्ट है रास्ता तो यही है, तो उससे हमने जब माउस लेंगे तो उस पर जो भी VLAN बनाएंगे उसके लिए हम यहाँ पे डॉट लगाना पड़ेगा। और इसका जो गेटवे आपने प्लान किया है वो हम यहाँ पे IP डालेंगे। लेकिन अगर मैं सीधा लिखूँ IP ऐड 10.0.0.1 बनाया 255.0/8 है, अगर मैं इंटर करूँ तुरंत राउटर मना करेगा, कहेगा भैया तुम VLAN का काम कर रहे हो। इसका मतलब है कि एक ही IP पे सबको इंटरनेट देने का प्रयास कर रहे हो। इसका मतलब है कि तुम्हें कसम खानी पड़ेगी कि अपने बिहाफ पे जिन लोगों को इंटरनेट दे रहे हो उन सब की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर होगी। भाई गलती करोगे तो भी तुम ही झेलोगे। इसलिए ये VPN और ये सब चीजें बनाई जाती है, यानी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, ऐसा नहीं है। तो फिर यहाँ पे कसम खाने के लिए एक कमांड फायर कर सकते हो। हम इसमें कमांड क्या कहेंगे, इनकैप्सुलेशन। मैं टैब बटन यूज कर रहा हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन 1Q के अंदर मैं कसम खाता हूँ जो VLAN 10 के लोग हैं उन सबको इंटरनेट में जो भी करेगा दुनिया से, मेरी तरफ से कोई समस्या नहीं, मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। सब कहेगा राउटर ओके अब IP डाल लो। अब उसके बाद मैं यहाँ पे IP डालूंगा तभी एक्सेप्ट कर लेगा। अब मैं यहाँ पे IP एक्सेप्ट कर लेगा, जैसे माउस ले जाऊंगा तो अभी आप देखना आ गया। इसी तरह से दूसरा एग्जिट करूंगा, मैं सेम VLAN 20 के लिए डाल दूंगा। सेम यहाँ पे भी कसम खानी पड़ेगी इनकैप्सुलेशन करके, और यहाँ पे 20 के लिए 20, और यहाँ पे भी हम IP ऐड करेंगे। यहाँ पे जो IP ऐड होगा वो 20 का कर देंगे। बस हो गया टू राइट। अब मैंने इस पोर्ट पे IP दे दिया। ठीक है, दोनों पोर्ट पे एक ही पोर्ट पे कैसे एक्स्ट्रा IP दिया जाता है ये सब हम पॉसिबल है। अगर मैं जैसे कर दिया तो फिर मेरा ये सेल से भी आपस में कम्युनिकेट करेंगे। देखिए भी करेगा, थोड़ी देर में करने लगा ये। ठीक है, इससे भी आप करा सकते हो, कहीं भी कराओ थोड़ी देर में सारे कम्युनिकेट करेंगे आपस में। जैसे कम्युनिकेशन ओके हो गया है, कहीं से भी करा लीजिए। और कल को मान लो कॉलेज में आया और कहा भाई अकाउंट वाले जैसे LTTC में आते रहते हैं ना, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो या प्राइवेट डिपार्टमेंट हो, एक ऑडिट जरूर होता है, पैसे का ऑडिट जरूर किया जाता है। इसके लिए कुछ टीम आती है, गवर्नमेंट सेलेक्टेड टीम भी आती है। आते सबसे पहले मुझसे ये कहा जाता है कि अकाउंट वालों को सारे कंप्यूटर इंटरनेट काट दो, तो मैं यहीं पे नो इनकैप्सुलेशन .1Q 10 मार दूंगा। अकाउंट वाले वहीं आपस में तो करेंगे लेकिन बाहर की दुनिया से बंद हो जाएंगे। तो VLAN एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसकी मदद से हम लोग लोकल में कोई भी IP इस्तेमाल करके इंटरनेट कर सकते हैं, और उनको मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं, उनको कैटेगराइज भी कर सकते हैं। पूरी दुनिया का इंटरनेट कम IP पे भी कैसे मैनेज होता है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी VLAN है। अगर इसी काम को मैं यहाँ पे सर्वर लगाऊं और सॉफ्टवेयर मैनर में कैटेगराइज करूं तो वही काम VPN कहलाने लगता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। क्योंकि मैंने राउटर पे किया है, इसको हैक करना तोड़ना आसान नहीं है। होपफुली आप सभी लोग कर पाएंगे VLAN कॉन्सेप्ट को, इसका थ्योरी पार्ट और उसके कल हम लोग एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, कल हम लोग 11 बजे मिलते हैं। लास्ट सेशन है जिसमें हम इस चीज़ को समझ पाएंगे कि कैसे कश्मीर में कम्युनिकेशन को ब्रेक किया गया था, कैसे चाइनीज एप्लीकेशन को इंडिया में ब्रेक किया गया था। जो लोग छोटा मोटा प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं उसको बना सकते हैं। तो कल 11 बजे के इंपॉर्टेंट सेशन आपके नाम रखता हूँ, जो लास्ट सेशन होगा। उसके बाद जिनके लंबे पीरियड है 3 महीने 6 महीने, वो फिर अपना वो दूसरे तरीके से उनको मैं डिस्कशन मेथड में बताऊंगा कैसे काम करना है। बाकी सब लोग 6 वीक तक आप लोग इसमें काम कर सकते हैं। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल हो, मन में क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। मन में जैसा भी सवाल पूछने के लिए कोई मना नहीं है, यू कैन नॉट। अदरवाइज कल मिलते हैं फाइनल। सर जिनका 4 वीक का है वो 4 उनका वीक हो गया वाले क्या? आप देखो, 2 वीक वाले
वालों को तो पढ़ना और चले जाए, कोई दिक्कत नहीं मुझे, कोई उनको सर्टिफिकेट तो उतना ही मिलेगा। 4 वीक वाले हैं तो अगर रिपोर्ट बनाएंगे तो आई विल साइन, लेकिन 6 वीक वाले को रिपोर्ट सबमिट करना अनिवार्य है, और क्योंकि उनके सर्टिफिकेट पे लिखना होता है कि आपने क्या काम किया है। 4 वीक वाले पे लिखा नहीं जाता, बना जरूर देते हैं, ठीक है, ये डिफरेंस होता है सर्टिफिकेट का। ठीक है, तो एज पर योर व्यूज। हाँ मनु, कोई बात नहीं, मैं ये कह रहा था कि अभी मुझसे पूछा गया कि 2 वीक, 4 वीक, 6 वीक में क्या अंतर है। तो 2 वीक में कुछ नहीं करना है, कॉन्टेक्ट क्लास हो गया, टाइम खत्म हो गया, आप सर्टिफिकेट लें जाएं, वही रिपोर्ट पे साइन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन 4 वीक वाले अगर चाहें, उनका वॉलंटियर है, रिपोर्ट बनाएंगे तो मैं साइन कर दूंगा, लेकिन उनके सर्टिफिकेट पे मेंशन नहीं होगा कि आपने किस चीज़ की रिपोर्ट बनाई है, वो आपके जो रिपोर्ट बनाया उसी पे होगा। जो 6 वीक होगा वो उनका सर्टिफिकेट पे मेंशन होगा कि आपने क्या बनाया है। ठीक है, सर आप रिपोर्ट कैसा, मतलब समझ नहीं रहा। एक ट्रेनिंग रिपोर्ट बनती है, बनाते हैं हम लोग, पिछले 6 वीक में आपने क्या किया है, और जिस नाम से बनाते हैं उसको दे। इस रिपोर्ट में आप लोग को ग्रुप में शेयर कर देता हूँ फॉर द सैंपल पर्पज। ओके, ओके सर। ठीक है, आप समझ लीजिए, बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं, कल मिलते हैं। हैव ए नाइस डे। कल थोड़ा माइक ठीक करके मिलता हूँ, ठीक है। आज माइक में परेशानी, मुझे भी गर्दन झुका के पढ़ाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। थैंक यू।